पुराने लाइट हाउस की हवा नमक और सड़न की गंध से भारी थी। इलियास, एक ऐसा आदमी जिसके हाथ मेहनत से कठोर हो चुके थे, उसके जीवन जमीन पर कर्ज और बर्बादी में डूब चुका था, ने यहाँ रखवाले की नौकरी ली थी। उसने सोचा था कि यह एकांत उसकी आत्मा को शुद्ध करेगा, उसके गुनाहों और असफलताओं को धो देगा। लेकिन यहाँ की तन्हाई किसी और तरह का दानव थी, जो धीरे धीरे उसकी समझदारी को नोचने लगी। पहला महीना एक ही ढर्रे पर बीता। लहरों का लगातार चट्टानों से टकराना, समुद्र पर घूमती रोशनी की किरणें और रातों की घुटन भरी चुप्पी। वह खुद को कामों में उलझाए रखता, पीतल की सफाई, कांच की जांच और अपनी डायरी में लिखना। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। शुरू में उसने सोचा यह हवा की आवाज़ है। पुराना टावर अक्सर कराहता और सिसकता था, लेकिन जल्द ही वह फुसफुसाहटें इंसानी आवाज़ जैसी लगने लगी। जब भी वह सीढ़ियाँ चढ़ता, कोई नरम, अब वह रोशनी के बिना सो नहीं पाता। अपने बिस्तर के पास छोटी सी लैंप रखकर सोने लगा। उसे उम्मीद थी कि रोशनी अंधेरे को दूर रखेगी, वह अंधेरा जो लाइट हाउस की दीवारों तक में समा गया था। एक रात उसे एक और नई आवाज़ ने जगा दिया। ऊपर के लालटेन कक्ष से आती धीमी, सोच समझ कर की गई खटखटाहट। थक थक थक। यह हवा या पुरानी दीवारों की चरमराहट नहीं थी, ये किसी की उंगलियों से कांच पर थपथपाने जैसी आवाज़ थी। उसके भीतर डर की बर्फीली धार दौड़ गई। उसने खुद को कंबल में लपेट लिया, खुद को समझाने की कोशिश की कि ये उसका वहम है, लेकिन खटखटाहट और तेज होती गई। अंततः वह सहन नहीं कर पाया। एक पुरानी जंग लगी रिंच उठाई और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। भीतर चांदनी की एक पतली रेखा पड़ी थी और उसने देखा विशाल फ्रेनेल लेंस पर हल्की गंदगी की परत जमी थी और कांच पर अंदर की तरफ से एक छोटे बच्चे जैसे हाथ का धुंधला निशान दबा हुआ था। इलियास जड़ हो गया। उसकी सांसें थम गईं। खटखटाहट अचानक बंद हो गई। उसने पीछे हटते हुए पुराने किस्से याद किए, पिछले रखवालों की कहानियां। कोई गायब हो गया था, कोई पागल होकर रेलिंग से कूद पड़ा था और एक की लाश बिस्तर पर मिली थी। उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे उसने कोई भयावह दृश्य देखा हो। अब रातें आतंक में डूब गईं। फुसफुसाहटें जिद्दी हो गईं। खटखटाहट अब लगातार चलती रही। उसे सीढ़ियों के ऊपर हल्की छायाएं दिखती, चमकते पीतल में अजीब सी हलचल दिखाई देती। एक तूफानी रात, लालटेन की रोशनी बुझ गई। घबराहट की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। जनरेटर टावर के सबसे नीचे था और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। हवाएं किसी प्रेत की तरह चिल्ला रही थी। बारिश दीवारों पर चाबुक की तरह बरस रही थी। वह अंधेरे में लड़खड़ाता नीचे पहुंचा। तभी सामने अचानक एक चेहरा उभरा, सफेद, भूतिया चेहरा, खोखली काली आंखों के साथ। वह एक औरत थी जिसके बाल समुद्री काई में उलझे थे। उसकी गाल पर सड़न की गंध के साथ नमकीन आंसू बह रहा था। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी एक मौन चीख थी। इलियास धड़ाम से पीछे गिर पड़ा। जब उसने दोबारा देखा, चेहरा धुंध बनकर गायब हो चुका था। कांपते हाथों से उसने जनरेटर चालू किया। ऊपर फिर रोशनी जल उठी। वह दो सीढ़ियां चढ़ता हुआ भागा, लेकिन जब ऊपर पहुंचा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पूरा लेंस छोटे छोटे हाथों के निशानों से ढका था, जैसे दर्जनों अदृश्य बच्चे भीतर से निकलने की कोशिश कर रहे हों। एक हल्की ठंडी बच्चों जैसी खिलखिलाहट गूंज उठी। पीछे से फुसफुसाहटें अब आदेश देने लगी।
हमसे मिल जाओ एलियास, अंतहीन अंधेरे में आ जाओ। वह रीलिंग तक गया। नीचे तूफानी समुद्र था। उसे लगा कि लहरों के बीच वही औरत उसका इंतजार कर रही है। उसकी आंखों में भयानक संतोष चमक रहा था। एलियास ने आंखें बंद की और खुद को छोड़ दिया। बर्फीली गहराइयों ने उसे निगल लिया। कुछ महीनों बाद एक नया रखवाला आया, युवा, आशावान, जो अपने परिवार के लिए ये नौकरी कर रहा था। उसने कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें अंधविश्वास मानकर हंस दिया। उसे समुद्र सुंदर लगता था और एकांत शांति देता था। उसे लेंस पर हल्का सा हाथ का निशान नहीं दिखा। उसे रात की हवा में घुली फुसफुसाहटें सुनाई नहीं दी। लेकिन कभी कभी गहरी रात में टावर की गहराइयों से एक आवाज उठती, मानो कोई आदमी अंतहीन पीड़ा में कराह रहा हो। वह उसे हवा मानकर टाल देता। फिर धीरे धीरे खटखटाहट शुरू होती। थक थक ऊपर लालटेन का